हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त रोशन अलियान। और पार्क में हरी हरी घास है, देख सकते हैं आप। हमारे सामने बैठे हैं, हमारे नॉन हैं, पहले भी आप वीडियो में देखते हैं। तो ये कह रहे भी आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट एंड नाउ आई एम ट्राइंग नाउ यू सी। बताओ क्या करना है। मैं ऐसे बैठा ये कहते हैं कि आप उकड़ू बैठ सकते हैं। पीछे होके पीछे। ये कह रहे भी ऐसे बैठ सकते हैं, मेरी कोशिश है। बैठ गए हम। गांव वालों को तो वैसे भी उकड़ू बैठने की आदत है, गांव वालों को ज़्यादा है। रोटी भी पहले उखड़ू बैठ के खाते थे, क्योंकि गांव में पहले लैट्रिन बाथरूम तो होते नहीं थे, बाहर ही जाते थे। अब भी बाहर जाते हैं काफ़ी लोग। ये अब भी जो घरों में सिंपल है ना पुरानी, वही पे इसमें ऐसी है। ये तो बीमार आदमियों के लिए है, कभी इमरजेंसी में चले जाए वो बात दूसरी है। इंग्लिश जो है ये बेटर है देन हमारी जो आप पंजे के बाहर बैठो, पंजे। ये देखो ना, पहले लोग ना इस तरह पेशाब करते थे, उनको ना कभी पेशाब की प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, वैसे बैठते हैं ना, क्यों धोती होती थी, खोल के करते थे ऐसे बैठ के। कच्ची भी नहीं डालते थे ना। तो उसको ना जो यूरिन है ना, हमारी जो थैली बिल्कुल खाली हो जाती है। जो हम ये खड़े होके करते हैं ना आजकल है, तो इसके अंदर कुछ रह जाता है, इन्फेक्शन का डर। तो दोस्तों, आपका दोस्त बाबू जी जैसे कह रहे हैं ट्राइंग है। अब हमारा जो वेट है ना सारा, वो हमारे पंजों पे आ गया है। हम पंजों पे बैठे हैं, तो देखते हैं कितनी देर बैठ सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा देर बैठना है ना, एक निगाह मार लो कोई चीज़ पे, उस पर निगाह टिकाओ। नॉर्मल इज बेटर देन हाँ, नोट हाई। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम मान लो इस तरह के कोई वो कर रहे हैं, तो जितना होगा वेल। तो दोस्तों, आपको भी अच्छी प्रैक्टिस। आप कोई भी हैं, आप दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। एवरीथिंग, एवरी मैन हैड इट्स ओन नॉलेज फॉर एनी फील्ड। हर फील्ड की हर एक आदमी को नॉलेज है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अनपढ़ से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अनपढ़ को अपनी नॉलेज होती है। जो वो काम कर सकता है आप लोग नहीं कर सकते। तो अब फ्रेंड्स, मैं खड़ा होता हूँ। अब ऐसे अभी देखो, अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो पैर है, ये चीज़ है, इसमें दर्द सा हुआ है। बिकॉज मैंने वेट ले लिया अपना पूरा वेट। तो अब हम खड़े होकर कोशिश करते हैं कैसे करें। इधर आ जाओ, थोड़ा सा। अच्छा बाबू जी, एक वो क्वेश्चन है मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक सवाल है। आप एक बात बताओ, आपकी दो बाजू आर्म हैं, दो लेग, आपकी जो पावरफुल है आप बाजू है या लेग है, टांग है, वो कौन सी? आपकी स्ट्रॉन्ग ताकत जो है किस उसमें है? वो पूरे में है, ये दोनों में। पूरे में तो है, बट अगर आपको किसी दो में से, मान लो इनमें से एक और इनमें से एक को चुनना है, तो बताओ कौन सा? नहीं, मैं तो एक देखो ना, ऐसे है ना, ये ऐसे है, एक ये देखो बराबर। अब आप देखो, हाँ इस टांग में जो है आपकी ताकत है। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं भी करके देखता हूँ अगर होता है। तो फ्रेंड, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी ताकत होती है लेग टांग की, वो होती है लेफ्ट साइड। यू नो, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो फिर दूसरे में भी ऐसी है। तो दूसरे में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स, ये है हम कर खड़े हैं, बट जो हमारी स्ट्रेंथ है इस टांग में नहीं है। ये टांग जो हमारी है, इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ आवर लेग। इसकी ये स्पोर्ट है सिर्फ। तो और ऐसे ही मैंने एक ने बताया था, क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि जो हमारी जो इसको ना, इसको पंजे को आप यहाँ लगाओ गोडे पे, तब टिकेगा ये।
हाँ, इसको ना गोड्डे पे रखो, रूट पाया हुआ ना आपने, ये देखो ऐसे टिक, पहले ना यहाँ पे टिकाओ इसको पंजे। तो कोशिश करता हूँ मैं ऐसे करने। हाँ, ये भी एक हाथ से पकड़ लो पैर। देखिए अब एक टांग पे पूरी पावर है, मेरी जो आर्म है, बाजू है, वो ऊपर की तरफ है, यू कैन सी, देख सकते हैं। तो अभी देखिए आप भाई मैं इजीली क्यों कर पा रहा हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ माई बॉडी इज here is left and here is right, that is the cross, and our sport जो है that's cross, this is our sport, this and this. जब मैंने कोई काम करना है तो मैं इस बाजू से करूँगा, बिकॉज आई एम राइट हैंडर, और जब राइट हैंडर है आप, तो आपकी जो लेग है वो लेफ्ट हैंडर होगी। यू कैन सी, देखिए आपने ये बाजू आगे ली और आप क्रिकेट का बल्ला आपने ऐसे पकड़ा है, तो आपकी ये बाजू जो है ये ऐसे ये लग ऐसे होगी, मतलब ये। तो अब आप ऐसे करोगे, इसको जब आप ऐसे सपोर्ट मारोगे ना, तो ये टांग ऐसे अपने आप। आप ये नहीं कर सकते कि आपने इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे लिया तो आप शॉट ऐसे मारेंगे, तो आप ऐसे थोड़ा कर लोगे ना, घूमना लेग से, राइट से ऐसे। तो जो हमारी बॉडी है वो हमें बनाया गया, वो इस तरीके से बनाया गया है कि पूरी बॉडी में ताकत नहीं दी भगवान ने। कोई भी रहे, ये मलासे हो ऐसे, तो उसमें क्या है कि जो ताकत है हमारी, स्ट्रेंथ जो है वो ऐसी दी गई है। और जब भी आप किसी प्लेयर को देखते हैं, आई एम एन एथलीट, मैंने एथलीट्स मेरे को बहुत पसंद है और मैंने कोशिश भी की है 100 and 1500 मीटर ट्राई टू, बट मैंने एक चीज़ देखी, अब आप मैं आपको ही बता रहा हूँ, जब आपको 100 मीटर रेस लगानी है या 1500 मीटर में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, बट उसको लास्ट चाहिए। बट इफ़ यू वांट टू गो 100 मीटर रेस, देन आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ताकत ही स्ट्रेंथ चाहिए तक। और उसमें देखिए आप, अगर आपने दौड़ना तो आपकी ये राइट है, इसमें जान है, तो इसमें ताकत। अब देखिए, अगर जब वो कहते हैं कि बैठ जाओ लाइन पे, तो आप ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? जैसे ही वो हॉर्न मतलब बेल बजेगी तो आपने एकदम पुश करना है, भागना है। तो जब इसमें आपकी ताकत है नहीं, ताकत तो आप इससे जा नहीं सकते। हाँ, दूसरी देखो, आपने क्या ऐसे करना है आपने, ये आपकी लेग ऐसे होगी, मतलब ये ऐसे, जैसी बेल बजेगी तो आपका ये जो पैर एकदम उठेगा, आप जब भी दौड़ पाओगे। तो ये है कि इस तरह है, ऐसी हमारी हाथ है। हमने कोई चीज़ ली, कोई हमने पत्थर लिया या कुछ लिया, हमने उसको फेंकना है। देखिए, अगर ये मेरी बाजू है राइट हैंड से, और जब मैं इससे पुश करूँगा किसी चीज़ को, तो ऐसे वो बड़ी तेज़ से बहुत दूर जाएगा। बट मैं ही हूँ, यही मेरी टांगें बाहें हैं, अगर मैं इससे पुश करूँगा तो मेरे से पुश नहीं होगा, साथ में गिर जाएगा, दांत में ही गिर जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है इसमें नहीं है। ये स्पोर्ट है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट दूसरी ये स्पोर्ट है, मतलब हमारी, जैसे ये और ये हमारी स्ट्रेंथ। आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप राइट हैंडल होते हैं तो फिर आप इससे बॉल ऐसी फेंकते, इससे नहीं आप फेंक सकते। हाँ, जो बाई साइड हो खेलता हो वो। तो मैंने हबीब बाबू जी को एक्सरसाइज करके देखी, मोर देन 30 मिनट ये एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छी, मतलब हमारे मेरे से मैंने देखा कि मैं नहीं वो चीज़ कर सकता, वो ये कर सकते हैं। मतलब जो बॉडी है वो मेरी इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है कि मैं अपने शरीर को उतनी तरह बेंड कर सकूँ। लेकिन बाबूजी को मैंने देखा, इन्होंने पूरा अपना वो जो बॉडी थी उसको, एक जैसे बांस होता है ना, बांस जानते हो, तो बांस क्या होता है, वो
देखने में बड़ा ऐसा लगता है भी वो हल्का फुल्का है, जबकि हल्का फुल्का नहीं होता। बांस में सबसे ज़्यादा शक्ति है। अब वो क्यों है? वो क्या है, वो सॉफ्ट एंड हार्ड है। देखो, सॉफ्ट एंड हार्ड चीज़ होती है वो जल्दी टूट जाती है, या तो वो पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी या फिर जड़ से उखड़ के टूट जाएगी। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, अगर वो सॉफ्ट नहीं है, मान लो हार्ड ज़्यादा है, तो वो काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही बात है, जब हम उसको वैसे तो ऐसे करेंगे तो एकदम वो कट जाएगा, बट जब हम उसी को गिल्ले किसी को मारते हैं या किसी को गलती से लग जाए तो उसको निशान पड़ जाएंगे। इसका मतलब वो अपना असर दिखाता है, अपना असर दिखाता है। तो देखो, फ्री टाइम है, टुडे इज माय रेस्ट and I am here in Swath Park, seeing my lawn. कुछ ना कुछ करने को मन करता है, दिल करता है, कुछ होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं शाम हो चुकी है और लाइटें जग गई है पार्क में। मतलब एक आप कह सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये जो नज़ारा है ये घर पे नहीं मिलेगा, गली में नहीं मिलेगा, रोड पे नहीं मिलेगा। उसके कारण है कि यहाँ क्या है, शांति है, आसपास रस नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रीनरी है, लाइट है, पेड़ लगे हैं, फूल लगे हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, आदमी को आपसे अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। किसी को पार्क के लिए कोई इनवाइट नहीं करता कि पार्क में आइए आप, पार्क इनवाइट नहीं करेगा कोई आपको। ये आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो आपको खींचती है, कहाँ? पार्क में लाने के लिए। आप खुद नहीं आते, आप खुद नहीं, पार्क आपको नहीं बुला रहा है, आप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये आपको यहाँ की सुंदरता है, खूबसूरती है, ये अट्रैक्ट करती है। आप यहाँ घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका इंटरनल जो, मान लो आप घर में हैं या मैं हूँ, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। यहाँ आके हमें रिफ़्रेश मिलता है, रिफ़्रेश मीन रिलैक्सेशन महसूस करते हैं, अच्छा लगता है। और ये होना भी चाहिए कि हम किसी से बात करें, क्योंकि आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल बातें ही करेंगे, तो ये आपने कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो अच्छा लगता है, जो मिलता है जानकार से बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर टाइम मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए। आपके आसपास कहीं छोटा हो या बड़ा हो, ग्रीनरी साइड पार्क, तो आप उसमें जाइए, थोड़ा टाइम व्यतीत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और ये शरीर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।